जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे हम लोग झारखंड का पॉलिटिकल सिस्टम को जान रहे थे, झारखंड की राज्य व्यवस्था के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था के इंट्रो हम लोग देखे। इंट्रो में क्या देखे, विधानसभा की सीटें देखे, लोकसभा राज्यसभा की सीटें देखे, साथ ही साथ जो है ना राज्य के 3 प्रमुख अंग देखे, विधायिका, कार्यपालिका और जो है ना न्यायपालिका, तीनों को देखे। अब क्या करते हैं, उसी से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं और यूनिट 1 को जो है ना चालू करते हैं। जो सरकार के राज्य के जो है ना 3 प्रमुख अंग हैं, 3 अंगों में से एक जो है ना कार्यपालिका प्रमुख अंग में से आते हैं। अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं। एक जो है ना राज्य को संभालने के लिए एक कार्यपालिका जो इकाई है, ये किस प्रकार जो है ना उसमें मददगार होते हैं, किस प्रकार ये अपना रोल निभाता है, किस प्रकार जो नहीं अपना अपना जो ना कार्य को ये करता है, किस प्रकार इसकी जो है ना इसकी आवश्यकता हमें एक राज्य में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन राज्य को संभालने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, वो उसके विषय में हम लोग देखते हैं ये क्यों और कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कौन कौन आता है, यानी संसद में देखें तो संसद में कौन आता है। संसद में आते हैं, संसद के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा क्या लोकसभा, और तीसरा कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, यानी इन्हीं के जो ना अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार की जो ना कार्यपालिका होती है। अगर राज्य में बात की जाए तो राज्य में जो ना कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। प्रथम में देखते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, एक देखते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका जो ना प्रमुख की बात की जाए तो राज्यपाल होता है। जैसे झारखंड के भी राज्यपाल जो पद है, वो राज्यपाल जो है ना नाम मात्र के कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका नाम मात्र का कारण ये इसलिए क्योंकि जो ना इनको जो ना प्रत्यक्ष रूप से जो ना कोई शक्ति जो है ना नहीं मिली होती है। और जो है ना वास्तविक जो है ना कार्यपालिका, और दूसरी जो ना बात की जाए तो वास्तविक कार्यपालिका कहने का मतलब है कि जैसे राज्य में 2 होते हैं, एक राज्यपाल और जो है ना कार्यपालिका। वहीं से जो ना भारत के संदर्भ में देखें तो वहाँ भी जो ना राष्ट्रपति होते हैं और वहाँ के जो ना मंत्री परिषद होते हैं। तो यहाँ देखते हैं दूसरा किसको वास्तविक कार्यपालिका बताया गया, तो कार्यपालिका बताया गया वास्तविक कार्यपालिका जिसका जो ना प्रमुख, अगर जिसका प्रमुख मैन जो बताए कि जो ना मैन होते हैं कौन, लीडर जो होते हैं, प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के मुख्यमंत्री होते हैं। जो हमारे स्टेट में जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, सीएम हेमंत सोरेन है, तो उनको जो है ना ये प्रमुख जो है ना मानते हैं, कार्यपालिका होते हैं जिसका नेतृत्व मैन, इन्हीं के जो है नेतृत्व में पूरे के पूरे जो है मंत्री परिषद क्या होता है, वास्तविक अधिकार का प्रयोग करता है। जितने भी हमारे यहाँ झारखंड में जो ना हम लोग देखें मंत्री परिषद में कितने सदस्यों की संख्या है, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, 81 प्लस जो है ना 81 प्लस जो है ना 1 बताया गया है। तो ये जो है ना सभी का जो है ना वास्तविक जो है ना वास्तविक अधिकार का प्रयोग का जो है ये नेतृत्व करते हैं कौन, मुख्यमंत्री नेतृत्व करती है। स्पष्ट है कि जो न राज्य की कार्यपालिका का जो न संवैधानिक प्रमुख जो है ना राज्यपाल होता है। ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन सभी का जो है ना कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख, ये देखिए ये जो बताएगा संवैधानिक प्रमुख, यानी संवैधानिक रूप से देखें तो इन सभी का जो है ना प्रमुख, यानी अगर मंत्री परिषद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें जाना जाता है कि वो राज्यपाल की अनुमति से कर रहा है, क्योंकि पूर्ण हस्ताक्षर जो होता है, हस्ताक्षर और मोहर जो होता है वो किसका होता है, राज्यपाल का होता है। अगर मुख्यमंत्री कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें ना राज्यपाल की सहमति लेना आवश्यक है, जिसके कारण जो है ना संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है ना राज्यपाल को जाना जाता है। कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर पास करना रहे तो उस पर जो है ना अंतिम रूप में मोहर कौन लगाता है, राज्यपाल लगाता है। इसके कारण जो इसको संवैधानिक प्रमुख जो है ना राज्यपाल को कहा गया है। जबकि जो है ना वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो इसका वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। और वो जो है ना मंत्रिपरिषद इसका वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है ना सभी मंत्रियों का जो है ना मुख्य नेता होता था, और सभी की जो है ना सलाह मशवरा जो है ना बात विचार होने के, तर्क वितर्क होने के उपरांत ही जो है ना कोई बिल को बनाया जाता है, जिसमें सभी की सहमति होनी आवश्यक है। 50% प्लस लोगों की जो है ना सहमति होनी चाहिए, तभी जो है ना कोई भी बिल बनता है। तो इसी वजह से कहा गया कि मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह से ही कोई भी कार्य होता है। तो इसमें अगर बिल में कोई भी अगर संशोधन किया जाए या कोई त्रुटि रह जाए तो इसका जिम्मेदार कौन, राज्यपाल नहीं होता है। इसका सारा जिम्मेदार जो है ना मंत्री परिषद की सलाह से ही होता है, जिसके कारण जो है ना ये मुख्य जो है ना वास्तविक कार्यपालिका अगर कहा जाए तो इसमें जो है ना मुख्यमंत्री को ही कहते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे की ओर हम लोग क्या देखते हैं, अब
आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब आगे देखते हैं आपातकालीन अधिकार। अब बात करते हैं आपातकालीन अधिकार की बात करते हैं। आपातकालीन स्थिति में जो है ना कार्यपालिका का क्या अधिकार होता है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो आपातकालीन अधिकार इसमें क्या कहा गया कि राज्य में संवैधानिक संकट, यानी राज्य में अगर संवैधानिक संकट, किसी प्रकार का संवैधानिक संकट आए, यानी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को लेकर कुछ भी इशू आए, संवैधानिक संकट, मान लीजिए कि कोई इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में अगर आंतरिक जो ना असुरक्षा महसूस हो, आंतरिक सुरक्षा पे कोई खतरा हो, तो उसमें उत्पन्न होने की दशा में क्या करेगा, दशा में राज्यपाल जो ना अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करेगा। अगर मान लीजिए संवैधानिक संकट आ जाए, संवैधानिक संकट का मतलब है कि या तो जो है ना इंटरनल जो ना मंत्रिपरिषद जो है ना अपना जो है ना मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित ना कर पाए, अगर उन जो है ना अपना बहुमत साबित करने में असफल होते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, राज्यपाल जो है ना अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे। उसके तहत जो है ना वो वहाँ जो है ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो हमारे होंगे उनसे जो ना वो कहेंगे कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, और वो जो है ना आगे फॉरवर्ड करेंगे और राष्ट्रपति के कहेंगे कि वहाँ पे जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू करना है, और इस प्रकार जो है ना झारखंड में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जैसे कि अभी जानते हैं कि बहुत बार जो है ना झारखंड में जो है ना 6 बार प्लस जो है ना झारखंड में जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एवं इंटरनल अगर कोई सिक्योरिटी के तौर पे देखे, अगर कोई जो ना आतंकी हमला या कुछ हो जाए, इस कंडीशन में भी क्या होगा कि यहाँ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जिससे जो है ना राज्यपाल जो है ना संकट को देखते हुए क्या करेंगे, राष्ट्रपति से जो है ना यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है ना वो सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तत्पश्चात वो जो है ना राष्ट्रपति के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के अभिकर्ता एजेंट के रूप में जो है ना राज्य का संचालन करता है। और जैसे ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लागू होते ही क्या करेंगे कि यहाँ के जो ना राज्यपाल है, जो सिर्फ नाम मात्र का जो है ना कार्यपालिका था, वो जो है ना अब क्या हो जाएगा, उसी के अनुसार जो है ना अब यहाँ वो पूरा राज्य को जो है ना प्रतिनिधित्व करेंगे। वो भी किसके, वहाँ जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राष्ट्रपति है उनके जो है ना कहने पे जो है ना अभिकर्ता के रूप में, सिर्फ और सिर्फ यानी एक एजेंट के रूप में जो है ना वो यहाँ के जो है ना राज्य का संचालन करेंगे। आगे की बात की जाए तो आगे देखते हैं आप विवेकाधिकार। जैसे कि अगर जो है कार्यपालिका चाहे तो अपने विवेक का किस प्रकार उपयोग कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार ही जो ना कुछ भी निर्णय ले सकता है। तो देखते हैं राज्य के राज्यपाल की बात की जाए तो उनको जो है ना कुछ विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं, यानी राज्य के राज्यपाल जो है ना स्वयं अपने निर्णय से अपने हिसाब से भी जो है ना कुछ जो है ना विवेक के आधार पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। और वो निर्णय क्या है, जो केंद्र में राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। अगर केंद्र में बात की जाए तो यही जो है ना विवेकाधिकार राष्ट्रपति को भी जो है ना केंद्र में प्राप्त है। वो भी जो है ना समय समय पे कोई भी विधेयक को लेके जो है ना वो भी अपना जो है ना स्वयं विवेक का जो है उपयोग करके विधेयक को या तो वो अपने पास रख सकते हैं या कुछ समय के लिए टाल सकते हैं या लौटा सकते हैं। जैसे कि अभी इंडियन पोस्टल वाला भी अभी तक राष्ट्रपति जो है ना उसको लौटाकर अभी तक उसको सुरक्षित रखा है, उस पर कोई विधेयक में जो ना सहमति नहीं दी गई। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रपति को भी राजनीतिक एवं सैन्य संबंधी शक्तियां प्राप्त है जो राज्यपाल को नहीं है। अगर बात की जाए तो जानते हैं कि हम लोग की राष्ट्रपति को क्या तीनों जो सेना है उसका जो है ना प्रमुख माना जाता है। तीनों सेना जो होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो है उसका जो है ना प्रमुख माना जाता है। तो उनके पास जो है ना राजनीतिक ये जो है ना सैन्य संबंधी शक्ति जो है ना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को देखते हैं, तो राष्ट्रपति के पास ही प्राप्त है। यही जो है ना सैन्य बल की अगर बात की जाए तो यहाँ जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो होती है उसके जो राज्यपाल होते हैं उनको जो नहीं इस तरह की कोई जो है सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं राज्यपाल के प्रमुख विवेकाधिकार निम्नलिखित है। अब राज्यपाल के क्या क्या प्रमुख जो ना विवेकाधिकार है, क्या क्या वो जो है ना अपने निर्णय से काम कर सकते हैं, अपने स्वयं विवेक के आधार पर कार्य कर सकते हैं, उसके जो है ना क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित क्या क्या है तो देखते हैं। सर्वप्रथम बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश में विवेक स्वविवेक का प्रयोग करता है। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश, यानी राज्यपाल जो राष्ट्रपति को जो ना संदेश भेजते हैं उसमें वो जो ना स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी जो है ना अगर स्टेट से कोई भी इशू रहा या कुछ भी रहा तो वो अपने हिसाब से भी जो है ना राष्ट्रपति को पत्र के द्वारा जो है ना अपना स्वयं विवेक के आधार पर कुछ भी लिख के जो है ना वो इस राज्य के विषय में लिखकर वो जो है ना राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये जो है ना इनका जो है ना स्वविवेक है, विवेक पर आधारित है ये।
फिर आगे देखते हैं, ये जो अधिकार है ये जो है ना भारत के जो है ना संविधान है अनुच्छेद 200 के तहत जो है ना राज्यपाल को प्राप्त है, जिसमें जो है ना वो चाहे तो राष्ट्रपति को जो है ना अपने स्वविवेक के आधार पर जो है ना इस राज्य की स्थिति से जो है ना अवगत करा सकता है और कुछ भी उसके विषय में बता सकता है। फिर आगे देखते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे जैसे कार्य हैं जो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह लेने के बाद भी अपने विवेक से करता है। कुछ ऐसे भी कार्य है जो राज्यपाल जैसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के बाद भी जो ना अपने विवेक से वो करते रहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कार्य जो है ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे भी कार्य जो है ना गवर्नर के होते हैं वो क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, एवं जो है यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकता है। और ये जो है ना वो जो है ना अपने स्वविवेक से जो करते हैं वो मंत्रिपरिषद के विवेक खिलाफ भी हो सकते हैं। जैसे कि बताया गया कि अनुच्छेद 356 क्या है कि इसमें जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि अगर किसी राज्य में अगर अस्थिरता की उत्पन्न हो गई या जो वहाँ के जो है ना मुख्यमंत्री है वो अगर अपना बहुमत जो है ना साबित ना कर पाए, तो उस स्थिति में क्या है राज्यपाल जो है ना उस राज्य पे जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो उसी को जो है ना इस तरह का कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश गवर्नर कर सकता है। और उसके बाद जो है ना वहाँ कैबिनेट मीटिंग जो है ना राष्ट्रपति बुलाएंगे और उसके बाद जो है ना कैबिनेट के फैसले के द्वारा जो है ना उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कुछ विषयों से संबंधित विधानमंडल द्वारा जो है ना पारित विधेयकों को जो है ना राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है ना आरक्षित करना आदि। और कुछ जो है ना ऐसे विषय होते हैं जिसको जो है ना गवर्नर जो चाहते हैं, राज्यपाल जो चाहते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो है ना कुछ विधेयकों को जो है ना अपने पास सुरक्षित रख ले और उस पर जो है ना राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है ना आरक्षित रखना, यानी अपने पास ही जो है ना वो रख लेते हैं। लेकिन ये जो है ना अनुच्छेद 356 जो है इसका जो है ना मैक्सिमम हमें दुरुपयोग देखने को मिलता है। दुरुपयोग देखने को इस प्रकार मिलता है क्योंकि जो अगर देखते हैं केंद्र में और राज्य में अगर दोनों अलग अलग सरकारें होती है तो उस स्थिति में देखते हैं कि उस राज्य में जो है ना ज्यादातर ये जो है ना इसका दुरुपयोग किया जाता है और जो ना उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ना लगा दिया जाता है। जैसे वर्तमान केंद्र में बीजेपी और कहीं अगर अदर राज्य में कुछ और शासन रहा तो उसमें जो है ना ये जो है ना गवर्नर सिफारिश कर दिया जाता है, गवर्नर के द्वारा जो है ना थोड़ा अपने इस तरफ से जो है ना सिफारिश कर देते हैं कि इनके पास जो है ना यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका जो है ना बहुमत जो है ना नहीं है, तो बहुमत नहीं होने के कारण आप जो है ना इस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो फिर जो है ना उस पे जो है ना 6 महीने या तो उससे अधिक के समय के लिए जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और उसके उपरांत जो है ना वहाँ पे फिर जो है ना बहुमत साबित करना पड़ता है और उसके उपरांत जो है ना फिर वहाँ की शासन की बागडोर जो है ना नए मुख्यमंत्री या तो फिर राष्ट्रपति शासन ही वहाँ पे रह जाता है। आगे की बात करें कि जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल स्वविवेक से जो है ना किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद नियुक्त कर सकता है। अगर देखा जाए कि कोई भी राज्य हो जहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन जहाँ पे जो है ना किसी भी दल, यानी दल मतलब जैसे झारखंड में देखे तो जेएमएम को देखते हैं, फिर बीजेपी रहता है, फिर कांग्रेस रहता है। इस प्रकार के जो दल है अगर इनमें से किसी भी दल के पास अगर ये देखा गया कि इनके पास जो है ना बहुमत नहीं है, बहुमत मतलब 50% प्लस जो है ना एक एक इतने होने चाहिए, कुल जितने हमारे विधानसभा में जितने भी जो है ना 82 जो है ना सीटें हैं उनमें से एक अधिक होना चाहिए, 50% से एक अधिक होना चाहिए, यानी जो है ना 43 के आसपास जो है ना जिनके पास सीटें रहेंगी वो जो है ना अपना जो है ना विधान परिषद में जाके जो है ना विधानसभा में जाके जो है ना वो अपना बहुमत साबित करेंगे। तो इस स्थिति को बताया गया कि मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जो अगर किसी के पास जो है ये बहुमत नहीं होता तो वो अपने स्वविवेक के आधार पर जो है उसको मुख्यमंत्री चुन लेगा राज्यपाल, ठीक है। और झारखंड विधान सभा के प्रथम विधानसभा चुनाव परिणाम 2005 अगर झारखंड विधानसभा में जो प्रथम जो है ना जो प्रथम यानी 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड बनी ही थी उसका जो प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2005 में, उसके परिणाम को अगर देखें तो 2005 के जो ना पश्चात जो है ना राज्यपाल श्री सैयद सिप्ते रज्जी ने क्या किया कि शिबू सोरेन को जो मुख्यमंत्री पद नियुक्त कर दिया। वो जो अपने स्वविवेक के आधार पर क्या किए कि वहाँ के जो है ना झारखंड को जो है ना बनाने का श्रेय जिनको जाता है उन्हीं में से एक शिबू सोरेन भी है, तो उनको जो है ना वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन जो है ना नियुक्त किया बाद में जो है ना बहुमत सिद्ध ना कर पाने के कारण
बाद में जैसे ही उनको अपना बहुमत साबित करना रहा तो बहुमत जो है ना वो अपना साबित नहीं कर पाए। बहुमत नहीं साबित कर पाने के कारण क्या किया, बहुमत साबित जो है ना नहीं कर पाने के कारण जो है ना बाद में जो है ना वो जो है ना अपना बहुमत सिद्ध ना कर पाने के कारण जो है ना 10 दिन के भीतर ही शिबू सोरेन को जो है ना मुख्यमंत्री पद जो है ना छोड़ना पड़ा। और बाद में जैसे उनको स्वविवेक से राज्यपाल जो है ना उनको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो जो है ना अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, इसके कारण जो है ना उनको जो है ना अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। और उसके पश्चात दोनों फिर जो है ना राज्यपाल स्वविवेक से क्या अर्जुन मुंडा को जो है ना मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या देखते हैं, राज्यपाल द्वारा विवेक से किए गए कार्य को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगर राज्यपाल अगर कोई निर्णय ले लेता है, चाहे मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही हो या कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ के जो ना कितने विधेयक वगैरह कोई भी जो ना मंत्रिपरिषद के कोई भी विधेयक है वो जो है ना कोर्ट की शरण में यानी जो है न्यायपालिका के शरण में जो है ना जाकर वो गुहार नहीं कर सकते हैं कि गवर्नर राज्यपाल जो हमारे हैं हमारे विरुद्ध जो है ना जानबूझ के इस तरह का आरोपित या तो इस प्रकार का जो है ना उन्होंने जानबूझकर निर्णय लिया है। तो वो जब तक राज्यपाल पद पे रहेंगे उस पद पे रह के जो है ना उनको जो है ना किसी तरह से गलत जो है ना नहीं ठहराया जा सकता है। आगे की बात करें तो आगे देखते हैं झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के तमाम राज्यपाल के विषय में देखते हैं कि झारखंड में राज्यपाल में कौन कौन राज्यपाल बने, उन सभी के विषय में हम लोग अब देखते हैं। तो देखते हैं झारखंड के राज्यपाल की कार्यसूची देखते हैं। तो सबसे प्रथम नाम देखते हैं तो प्रभात कुमार, प्रभात कुमार का सर्वप्रथम नाम देखते हैं हम लोग। प्रभात कुमार के विषय में जानते हैं। तो ये प्रभात कुमार जो है, ये प्रभात कुमार क्या है, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल में नाम आता है प्रभात कुमार। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो देखते हैं प्रथम जो है ना अगर राज्यपाल की झारखंड की में बात की जाए, जब 15 नवंबर 2001 को झारखंड बना ही था, तो उस समय जो है ना प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो जो है ना 15 नवंबर 2000 प्रभात कुमार बने थे। और उनका कार्यकाल की बात की जाए तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 का कार्यकाल था। और इनका जो है ना नाम अब देखते हैं दूसरे जो राज्यपाल बने वो विनोद चंद्र जो है पांडे बने। ये जो है कार्यवाहक के रूप में बने, यानी इसके उपरांत जो है इनके स्थान पर ये कार्यवाहक के रूप में बने। और इनका जो है ना कार्यकाल रहा 4 फरवरी यानी 3 फरवरी से 4 फरवरी, यानी गवर्नर राज्यपाल का पद और राष्ट्रपति का पद ऐसा है कि उस पद को जो है ना एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखा जा सकता। तो 3 फरवरी को जैसे इनका कार्यकाल शुरू खत्म हुआ, वैसे ही 4 फरवरी का डेट में हम लोग देखते हैं कि दूसरे जो है ना उस पद पे जो है ना आ जाते हैं। तो 4 फरवरी 2002 से लेके इनका जो है ना कार्यकाल की बात की जाए तो 14 जुलाई 2002 का जो है ना कार्यकाल होता है। ये जो है ना तीसरा जो है ना राज्यपाल की बात की जाए तो कौन बनते हैं, एम जो है ना रामा जोइस बनते हैं। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 15 जुलाई 2002 से लेकर जो है 11 जून 2003 का रहता है। वहीं देखते हैं चौथे राज्यपाल के रूप में तो वेद प्रकाश मारवाह का नाम आता है। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक का कार्यकाल इनका रहता है। अब पांचवें राज्यपाल के रूप में देखते हैं सैयद सिफ्ते रज्जी, जिनको जो ना हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे कि ये अपने स्वविवेक से जो है ना शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा दोनों को जो ना ये जो ना मुख्यमंत्री बनाए थे। तो सैयद सिफ्ते का कार्यकाल की बात की जाए तो 10 जो है ना दिसंबर 2004 से लेके जो है ना ये 25 जुलाई 2009 तक का ये बनते हैं। और जैसे ही इनका जो है कार्यकाल समाप्त होता है वैसे ही जो है ना शंकर नारायणन ये जो है ना बनते हैं राज्यपाल। और ये जो है ना उसी 25 डेट से आगे 26 जुलाई 2009 से जो है ना अपना कार्यभार संभालते हैं, पद संभालते हैं। और 21 जनवरी 2010 तक की जो है ना ये सेवा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का अगर कार्यकाल की बात की जाए 2004 तक का कार्यकाल की बात की जाए तो झारखंड की जो है ना राजनीति में जो है ना काफ़ी अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। यानी उस समय जो है ना बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं होती थी। और जो है ना वो राष्ट्रपति शासन भी काफ़ी लगाया गया था। इसी बीच में देखें तो उसके उस समय का मतलब राजनीति ऐसा था कि अस्थिर सरकार थी, यानी कोई जो ना सरकार स्थिर नहीं थी, जिसके कारण जो ना वो अपना पूरा जो ना कार्यभार संभाल सके, वो पूरा टाइम जो ना अपना वो कार्य कर सके। तो आगे जैसे ही हम लोग देखते हैं तो MOH फारूक की बात करें तो ये जो है ना 7वें राज्यपाल बनते हैं। और इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 22 जनवरी जो है ना 2010 से लेके जो है ना 3 सितंबर 2011 तक का इनका कार्यकाल होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो सैयद अहमद के बारे में, तो इनका जो है ना कार्यकाल होता है 4 सितंबर 2001 का कार्यकाल होता है और 17 मई 2015 तक का इनका जो है ना कार्यकाल होता है।
वहीं फिर आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जो है ना कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। इनकी अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो है ना हमें जो है ना 18 मई 2009 में जो है ना राज्यपाल के रूप में देखते हैं। और इनका कार्यकाल जो है ना हम लोग देखते हैं, इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल रहता है द्रौपदी मुर्मू का 18 मई 2015 का। ये 9वें जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इतना मई तक का इनका कार्यकाल होता है। वहीं जो है ना 18 मई से जो है ना 2015 से देखते हैं, ये जो है ना अपना कार्यकाल लगभग 5 वर्ष जो है ना पूरे करते हैं और 18 मई तक का इनका कार्यकाल रहता है। वहीं जो है ना फिर द्रौपदी मुर्मू जो है ना दूसरी बार जो है ना राज्यपाल बनते हैं। इसमें जो है ना द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल फिर इसी डेट से शुरू होता है 18 मई 2020 से जो है ना इनका जो है ना लास्ट कार्यकाल चलता है, वो चलता है 18 फरवरी 2003 तक का, 2023 तक का जो है ना कार्यकाल इनका रहता है। उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ जो है ना 11वें जो है ना राज्यपाल के रूप में कौन आते हैं, श्री जो है ना सीपी राधा कृष्ण, श्री सीपी जो है ना राधा कृष्णन बनते हैं। राधा कृष्ण, ये अपडेट कर लीजिएगा, राधा कृष्णन, श्री सीपी राधा कृष्णन ये जो है ना 11वें जो है ना राज्यपाल बनते हैं। और उनका कार्यकाल देखा जाए तो अभी तक जो है ना वो जो है ना ग्रहण किए हुए 18 तारीख को जो है ना 18 फरवरी को जो नहीं है अपना पद ग्रहण किए हैं। 18 फरवरी 2023 से पद ग्रहण किए हैं। और वो जो है ना अब तक जो है ना वो वर्तमान टाइम तक वो बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी अगर कक्षाएं अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आगे की क्लासेस हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग की होंगी वो मुख्यमंत्री के विषय में जानेंगे। और तब से लेकर जो है ना प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। और इनका जो है ना कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और तमाम जितने अभी मुख्यमंत्री बने हैं उन सभी के विषय में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तो अगर आपको मेरी ये कक्षा ही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई डाउट वगैरह आपके हो तो इस पे जो है ना आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।